इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट ने। ऊपर से इनके बड़े बड़े कान ऐसे लगते हैं जैसे कोई साइकिल पे दो दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। ये गंजों के आनंद है। मेरे घर के पड़ोस में एक चंपालाल जी रहते हैं भाई साहब, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं, हम उनको प्रेम से इकबाल बोलते हैं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा, अब वो क्या 5-7 मिनट तो दादाजी को आनंद आया, फिर जो ट्रक के छोटे छोटे काले काले पहिए रहते हैं वो दादाजी को गड़ने लगे, तो दादाजी जोर से चिल्ला है, क्यों रे क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूं। क्यों रे मेरी खोपड़ी कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोले दद्दू दद्दू, ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। ये आनंद है साहब। और हम तो क्या मस्ती में जीने वाले लोग हैं। कहीं से कहीं मैंने क्या कहा कि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में ये काम जो हमारे यहाँ सभापति ने किया है, इनके लिए बधाई की तालियां मैं एक बार आपसे चाहता हूँ। क्योंकि मुझे याद आती है किसी की 4 पंक्तियां जिन्होंने कहा है कि कठिन परिस्थिति में करा हुआ काम ज्यादा सफल होता है। कि गजल तब सुनाओ जब गीत की उम्मीद कम हो, शत्रुता तब करो जब प्रीत की उम्मीद कम हो, और दुनिया में अगर चाहते हो खेल का असली मजा तो खेल वो खेलो जिसमें जीत की उम्मीद कम हो। तो आज आपने और हमने कुछ ऐसा ही खेल खिलाया साहब, वरना क्या है हालत तो ये थी। हमारे देश में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, और हम अगर सोच रहे तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जितनी जनता, जितनी भीड़, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद नगर परिषद ने इकट्ठी की है ना भाई साहब, 300 करोड़ में बनने वाली लाल सिंह चड्ढा भी इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाई। हालत ये, आमिर खान की पत्नी किरण कहती कि मुझको हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है। पिछले दिनों मेरे को मुंबई एयरपोर्ट पे मिल गई तो मैं पहुंच गया उसके पास। मैंने कहा हिंदुस्तान में डर किससे लगता है? बोले शाहरुख खान से डर लगता है। मैंने कहा शाहरुख खान से तेरे को क्या परेशानी? बोले शाहरुख खान हमेशा कहता है आई लव यू किरण। बोले इसलिए डर लगता है। लेकिन साहब हम अगर सोच लें तो देशद्रोहियों को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। एक फिल्म का हमने बाइकआउट किया, तब 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, बड़ी तालियां आपकी देखना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कुत्ते कबाब वाले भी हड्डी में आ गए, शतरंज के खिलाड़ी कबड्डी में आ गए। एक फिल्म का हमने किया इस तरह बाइकआउट के चड्ढा बनाने वाले ही चड्ढी में आ गए, चड्ढा बनाने वाले ही चड्ढी में। साहब ये हमारे देश की एकता है। हम अगर सोच लें तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और ये तो कभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपके प्रेम के कारण, और तो क्या कई बार प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है। और कुलदीप रंगीला तो देश का एकमात्र ऐसा कवि है साहब, जिस समय मैंने अपने जीवन में काव्य यात्रा का शुभारंभ किया था तब पहला मंच अगर कहीं पड़ा था तो वो कवि सम्मेलन मैंने पढ़ा था बांसवाड़ा में, आज से 15 वर्ष पहले हमारे जलद जानी जी के संयोजन में। उस कवि सम्मेलन में कोई बहुत बड़ा लिफाफा नहीं मिला साहब, मात्र मुझे 500 रुपए का लिफाफा मिला था। आज कवि सम्मेलन में हमें 10,000, 20,000, 50,000 तक के लिफाफे मिलते हैं संस्कृति विभाग में। लेकिन आपकी कसम खा के बोलता हूँ उस 500 रुपए की कीमत उन लिफाफों से बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला लिफाफा था। और जिस वक्त वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसी समय संकल्प लिया, उसी समय कसम खाई कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि उस पैसों से 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। इतना लोड अपने को नहीं लेना, ये हालत है साहब। कभी लोग अपनी गंभीरता से नहीं लेना, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैं जितनी भी देर आपके बीच में हूं आप बिल्कुल ये मत सोचना कि ये ज्ञान की बात करेगा, क्योंकि ज्ञान की स्थिति हमारे देश में बड़ी खराब। दादा मंच पे खड़े होकर ज्ञान की बात करो तो पुलिस बाबा समझ के जेल में डाल दे। और बाबा हमारे देश में एक दूसरे को फॉलो कर रहे, पहले एक बाबा जेल गए आसाराम, फिर रामपाल, 7 दिन बाद वीरेंद्र बाबा पहुंच गए। तो रामपाल जी ने कहा कि बेटा बहुत जल्दी आ गया। बोला कुछ नहीं, आसाराम बापू ने चपटी पिन का चार्जर मंगाया था, वही देने आया हो। ये हालत है साहब। लेकिन एक टिप्पणी मैं यहाँ पर कर देना चाहता हूँ कि अगर हमें जीवन में अनुसरण करना है तो हम इन बाबाओं का अनुसरण नहीं करें, हम संतों का अनुसरण करें। जिस दिन हम बाबाओं को छोड़ के संतों का अनुसरण करेंगे उस दिन हमारे देश में बदलाव खुद ब खुद आ जाएगा। क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम होता है बाबा बनना। आइए पुष्पा राज भी आ गए,
पुष्पा राज में झुकेगा नहीं साला।